नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस। नॉलेज प्लस के यूट्यूब चैनल में आज हम चर्चा करेंगे कि नीट और जेईई की तैयारी के लिए बच्चों को कैसे तैयार करें। नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे और उनके अभिभावक कक्षा 6 से ही इस पर ध्यान देना शुरू कर दें और ज़्यादा बेहतर तकनीक है। कक्षा 6 में जब बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे किसी माध्यम से पढ़े, सीबीएसई स्कूल में पढ़े या स्टेट बोर्ड में पढ़े, उन्हें यह आदत डालें कि 6 से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ इन चारों विषयों पर अपनी पकड़ बनाएं और अधिक से अधिक एनसीईआरटी के बुक्स और पिछले वर्ष के उस स्तर के प्रश्न पत्र को हल करें। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन लेवल तक तो वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों में अच्छी तरह से विशेषज्ञता हासिल कर ले। इन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें। स्कूल लेवल के अन्य विषयों को पढ़ें, लेकिन विज्ञान के विषयों पर अतिरिक्त ध्यान दें और इस बारे में तैयारी का फाउंडेशन तैयार करें। यदि संभव हो तो स्कूल के अलावा बेहतर ट्यूटर रख के 1-to-1 ट्यूशन पढ़े 6 से 10 तक, या कोई आसपास नज़दीक कोचिंग अच्छी व्यवस्था हो तो कोचिंग में जाए। आजकल तो ऑनलाइन विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन मेरा यही अनुभव रहा है, मेरा ये विचार है कि कम से कम 6 से लेकर 8 तक होम ट्यूटर से पढ़े ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटे बच्चे कोचिंग में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, उन पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया सकता है, उनका 1-to-1 ग्रूमिंग नहीं हो पाता है। तो इस बारे में व्यवस्था करें, घर में तैयारी करें और अधिक से अधिक इन विषयों पर ध्यान दें और सोच कर ले कि यदि ये नीट और जेईई निकालना है तो विज्ञान विषयों को बिल्कुल ही इग्नोर न करें और अच्छे से पढ़ें। इंग्लिश पर भी अपनी पकड़ बनाए रखें। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अच्छी होती है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से आगे के पढ़ाई में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सुविधा होती है। नीट और जेईई की परीक्षा आजकल एक बहुत ही कठिन प्रतियोगिता परीक्षा बनकर रह गई है और नीट जेईई अधिकांश अभिभावक का सपना होता है। प्रायः हर परिवार में कोई न कोई बच्चा नीट जेईई की तैयारी करता ही है, इसलिए इसमें प्रतियोगिता बहुत ही कठिन हो गई है और सक्सेस रेट प्रतिभागियों के अनुपात में बहुत ही कम हो गया है। इससे तैयारी के प्रति काफ़ी गंभीरता बरतनी पड़ती है। तो यदि बच्चों को शुरू से इसके प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। छोटे बच्चों को कोचिंग की भीड़ से बचाएं और जब तक वो परिपक्व न हो जाए, यानी मैट्रिकुलेशन के पहले, उन्हें बाहर न भेजें। दिल्ली, कोटा या अन्य जगहों पर हॉस्टल में रख करके, जो फिटजी मॉडल की मैं वकालत नहीं करता हूँ, फिटजी मॉडल लगभग असफल हो गया आज की तारीख में, तो उसके सक्सेस रेट भी कम है और बच्चे होम सिकनेस का शिकार होते हैं। प्रायः बच्चों में डिप्रेशन की समस्या भी पैदा हो सकती है। माता पिता प्रयास करें कि बच्चा मैट्रिकुलेशन तक उनके आसपास ही रहे, उनके साथ ही रह के पढ़े और बेहतर हो कि उनके सानिध्य में रहेंगे तो उनकी मॉनिटरिंग भी हो पाएगी। छोटे बच्चे अपरिपक्व होते हैं, मैट्रिकुलेशन तक के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि घर से बाहर रहकर अच्छे से अपने देखभाल कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसलिए उनको घर पर रख कर ही पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी गाइडेंस उपलब्ध हो तो गाइडेंस उपलब्ध करा दें, अच्छे ट्यूटर मिल जाए, अच्छे कोचिंग मिल जाए तो बेहतर है। उनसे फ्री टाइम में अपने स्कूल सिलेबस के अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराएं और बेहतर हो ऑनलाइन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान दें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, उसमें प्रैक्टिस करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगले अंक में सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में बात होगी।